क्या हुआ साहब? आज अपनी माँ की बात आई तो रोना आ रहा है, और जब दूसरों की माँ को जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह मणिपुर में दूसरों की माताओं बहनों को नंगा करके घुमाया गया, तब कहाँ थे ये आंसू? आपके कार्यकर्ता दूसरों की माँ। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि आज हम एक बेहद संवेदनशील लेकिन जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। हाल ही में हुए राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा मुद्दा उठा है, जहां कुछ नेता और समर्थक अपनी राजनीति के लिए भावनाओं का सहारा ले रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि जब अपनी मां की बात आई तो आंखों में आंसू आ गए और मीडिया में एक तरह का भावनात्मक ड्रामा देखने को मिला है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब कुछ नेताओं ने दूसरों की माताओं को जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहकर अपमानित किया, तब उनका ये सम्मान कहाँ था? दरअसल आपको बता दें कि राजनीति में अक्सर हमने देखा है कि अपने मुद्दों के लिए संवेदनशील होने का नाटक किया जाता है, लेकिन जब सम्मान संवेदनशील दूसरों के प्रति दिखानी होती है तो वही लोग चुप हो जाते हैं। मणिपुर में हाल ही में जो घटनाएं हुई, जहां दूसरों की माताओं और बहनों को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, उसे देखकर यही सवाल उठता है कि तब कहां थे ये आंसू? यह केवल एक राजनीतिक सवाल नहीं है, बल्कि सामाजिक नैतिकता और मानव अधिकारों का मुद्दा भी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि नेहा सिंह राठौर ने अपने वीडियो में क्या कहा है। क्या हुआ साहब? आज अपनी माँ की बात आई तो रोना आ रहा है, और जब दूसरों की माँ को जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे थे तो ठहाके छूट रहे थे। मणिपुर में दूसरों की माताओं बहनों को नंगा करके घुमाया गया, तब कहाँ थे ये आंसू? आपके कार्यकर्ता दूसरों की माँ को बार बाला कहते हैं, उनको आपने आज तक कभी नहीं रोका? क्यों नहीं रोका? आपकी पार्टी के लोग मुझे लाखों की संख्या में गालियां देते हैं। क्या मेरी माँ माँ नहीं है? क्या उसका सम्मान सम्मान नहीं है? क्या मैं देश की बेटी नहीं हूं? आप प्रधानमंत्री हैं तो क्या आपकी माँ का सम्मान दूसरे देशवासियों की माँ के सम्मान से ज्यादा बड़ा हो गया? अरे ये जो फसल आज आप काट रहे हैं, इसके बीज आपने ही बोए थे। दीदी ओ दीदी की हुटिंग परंपरा आपने ही शुरू की थी, ये उसी का नतीजा है। तो रोना धोना बंद कीजिए और अपना गिरेबान झांकिए। देशवासियों को मूर्ख समझना बंद कीजिए। आपके मन में महिलाओं के लिए कितना सम्मान है ये पूरा देश जानता है, तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। आप खुद दूसरों की माँ बहन का कितना सम्मान करते हैं? बोलिए, जवाब दीजिए। देश की जनता ने घड़ियाली आंसुओं पर वोट देना बंद कर दिया है। जनता खूब समझ रही है कि आपके ये आंसू वोट चोरी पकड़े जाने के डर से निकल रहे हैं। माताओं बहनों के सम्मान की इतनी ही फिक्र होती तो अमेरिका के एक धमकी पर आप सीज फायर करवाकर भारत माता का अपमान कभी नहीं करते। तो बंद कीजिए ये नाटक। तो जैसा आपने देखा कि जो हालिया घटनाक्रम सामने आया है वह सिर्फ राजनीति की चालाकी को उजागर नहीं करता, बल्कि वोट चोरी और सत्ता के डर को भी दिखाता है। राजनीति में कई बार देखा गया है कि जब सत्ता या वोटिंग प्रक्रिया में किसी की गलती या धोखाधड़ी का डर होता है तो अचानक भावनात्मक नाटक शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगने लगता है कि रोना धोना सिर्फ राजनीति का हिस्सा बन गया है और जनता को भावनाओं में उलझाकर भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि दर्शकों, यह स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि राजनीति में नैतिकता और पारदर्शिता की कितनी कमी है। अगर हम केवल अपनी भावनाओं का सहारा लेकर दूसरों को डराने और प्रभावित करने का काम करेंगे तो समाज में वास्तविक न्याय और सुरक्षा की भावना कभी मजबूत नहीं हो पाएगी। इस तरह के नाटकीय व्यवहार केवल राजनीतिक संदेशों और वोट बैंक की राजनीति तक सीमित रहते हैं, लेकिन असली मुद्दा यह उठता है कि महिलाओं, माताओं और परिवार की सुरक्षा बिल्कुल नजरअंदाज हो जाता है। तो दर्शकों, यह थी वह खबर जो सिर्फ राजनीतिक नाटक नहीं बल्कि समाज और नैतिकता के गंभीर सवाल उठाती है। हमें याद रखना चाहिए कि राजनीति में केवल अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करना और दूसरों की संवेदनशीलताओं को नजरअंदाज करना स्वीकार नहीं किया जाता है। वोट चोरी या सत्ता के डर में रोना धोना बंद कीजिए और असली मुद्दों पर ध्यान देना शुरू कीजिए। जहां माताओं, बहनों और परिवारों का सम्मान सुरक्षित रहे, यह केवल राजनीतिक नाटक नहीं है बल्कि हमारी सामाजिक जिम्मेदारी और मानव अधिकारों की रक्षा का समय भी है।
तो ये थी आज की बड़ी खबर। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 24, हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।